हम लोगों ने क्या देखा था, तो आई थिंक लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में बताया था, और एक्सटर्नल सीएसएस के साथ में ही मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे। और एग्जांपल्स के केस में आई थिंक हम लोगों ने बॉक्स मॉडल का कंसेप्ट देखा था, राइट। और उसी के साथ में अगर अपन बात करें कि आज के सेशन में आपको क्या देखना है, तो आज के सेशन में आपको एक वेब पेज डिजाइन करके देखना है। जैसा आपने एचटीएमएल के केस में एक वेब पेज डिजाइन किया था, सिमिलरली आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप सीएसएस से आप वेब पेज को डिजाइन करेंगे। अब सीएसएस को से वेब पेज को डिजाइन करने में आपको क्या फंक्शनलिटीज मिलेंगी, तो जैसा कि आपने देखा था कि एचटीएमएल से डिजाइन करने में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे मतलब कैसे कि आपने देखा था कि वहां पर अगर मुझे एक ही रो के अंदर अगर मल्टीपल सेक्शंस बनाने थे, है ना, तो मैं डायरेक्टली वहां पे डिवीजन से नहीं बना पा रहा था, मुझे वहां पे टेबल टैग का यूज करना पड़ रहा था। सेकंड पॉइंट आप ऐसा बोल सकते हो कि वहां पर अगर आपको सर्कल बनाना था, तो सर्कल बनाने में वहां पे बहुत प्रॉब्लम थी, है ना। प्रॉब्लम थी मतलब कि हमने वहां पे सर्कल बनाया ही नहीं था, है ना, क्योंकि हमारे पास में ऐसी कुछ फंक्शनलिटी ही नहीं थी। बट यहाँ पर हमारे पास में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसकी हेल्प से अपन यहाँ पे सर्कल बना सकते हैं। फिर उसके अलावा अगर अपन बात करें कि जैसा आपने देखा होगा आपका नैव बार, है ना, आपने एचटीएमएल के केस में जो नैव बार बनाया था वो विद द हेल्प ऑफ टेबल टैग बनाया था। पर टेबल टैग की हेल्प से आपने जो नैव बार बनाया था, तो उसमें जो आपके ऑप्शंस थे वो प्रॉपर्ली अलाइन नहीं थे। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि होम के लिए आपके पास में कम एरिया था, है ना, कॉन्टेक्ट अस के लिए ज्यादा एरिया कवर अप कर रहा था वो कॉलम, है ना, अबाउट अस के लिए कम कर रहा था, मिशन विजन के लिए थोड़ा सा ज्यादा कवर अप कर रहा था। तो ये प्रॉब्लम थी किसके अंदर, आपके एचटीएमएल के केस में। एचटीएमएल के केस में आपने फिर एक ये भी प्रॉब्लम देखी थी कि अगर आपको फॉन्ट की साइज को थोड़ा सा अगर इंक्रीज करना है, तो उसके में आपको फिर मल्टीपल टाइम्स क्या लिखना पड़ रहा था, वहां पर बिग लिखना पड़ रहा था, है ना, कि बिग बिग लिखकर आप वहां पर अपने फॉन्ट की साइज को इंक्रीज कर रहे थे। बट यहाँ पर अगर मुझे ऐसी कुछ फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करना है, तो मेरे पास में ऑलरेडी अवेलेबल कुछ प्रॉपर्टीज है जिसका यूज करके मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फॉन्ट की साइज को भी इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। प्लस अगर अपन बात करें कि प्रॉपर्टी वाइज भी देखें अपन, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि रिडंडेंसी वाइज भी अगर अपन देखें, है ना, तो एचटीएमएल में आपको सेम फंक्शनलिटी, सेम कोड, है ना, या आप बोल सकते हो सेम प्रॉपर्टी, उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू, है ना, अगर आपको अगर मल्टीपल प्लेसेस पे लगाने की रिक्वायरमेंट लग रही थी, है ना, तो वहां पर आपको मल्टीपल टाइम्स लिखना भी पड़ रहा था। बट यहाँ पर अगर अपन सीएसएस की बात करें, तो सीएसएस में वन टाइम आप लिखेंगे, है ना, और एन नंबर ऑफ प्लेसेस पर आप क्या कर सकते हो, उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें, तो याद हो तो आपने फॉन्ट टैग का यूज किया था एचटीएमएल में, है ना। अब उसमें भी अगर आपके पास में एक लेबल था, उस अगर आप उस लेबल पर अगर आपको कुछ फॉन्ट फैमिली देना था, कलर देना था, तो आपने फॉन्ट लगा दिया। ऐसे मल्टीपल अगर लेबल्स है आपके पास में, तो मल्टीपल टाइम्स आपको फॉन्ट लगाना पड़ रहा था वहां पर। बट सीएसएस की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर आपको अगर सेम प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सेम वैल्यू अगर मल्टीपल प्लेसेस पर अगर लगाना है, तो उसके इसमें आपको रिडंडेंट मैनर में प्रॉपर्टी और उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, है ना। तो चलते अपन यहाँ पे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर एक लेआउट दे के रखा हुआ है। ये लेआउट थोड़ा बहुत सिमिलर है आपके एचटीएमएल के लेआउट से, जैसा हम लोगों ने एचटीएमएल की केस में एक पेज डिजाइन किया था। बट यहाँ पर अगर अपन बात करें, तो इस पेज में आपके पास में बहुत सारी फंक्शनलिटीज होंगी जो कि आपको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना रहेंगी, राइट। तो देखते हैं अपन इनिशियल लेवल पर आपको जैसा कि दिख रहा है यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको देके रखा हुआ है यहाँ पर आपका हेडर कंपोनेंट। ये हेडर कंपोनेंट वो कंपोनेंट होगा जहां पर आप आपका लोगो, लोगो के साथ में आपके प्रोजेक्ट का नाम आप क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। सेकंड देके रखा है नेवबार कंपोनेंट। नेवबार कंपोनेंट मतलब ये वो कंपोनेंट होगा जहां पर आप होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, अबाउट अस, फीडबैक, है ना, ये सारी चीजें मेंशन करेंगे। फिर देखिए रखा है बैनर कंपोनेंट, तो ये वो कंपोनेंट होगा जहां पर आप क्या करेंगे, आपका बैनर इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब आप इमेज लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मार्क्यू वाला कंपोनेंट, मार्क्यू वाला कंपोनेंट बोले तो जहां पर आप क्या लगाएंगे, मार्क्यू सेट करेंगे, राइट। फिर कंटेंट कंपोनेंट, ये वो कंपोनेंट होगा जहां पर अगर आपको कुछ कंटेंट अगर लिखना है, तो आप यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे। अब कंटेंट हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर भी मैंने इमेज लगाई है बैनर कंपोनेंट में, और इसके बाद में आइटम कंपोनेंट में भी मैं इमेज लगाऊंगा, तो वो इमेज इमेज ज्यादा ना हो जाए, इसलिए अपन बीच में यहाँ पर एक कंटेंट कंपोनेंट ऐड ऑन कर रहे हैं, राइट। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो आपने देखा होगा बहुत सारी साइट्स पर ऐसा न्यूज लेटर का ऑप्शन आता है ना, कि एंटर योर ईमेल टू सब्सक्राइब या सब्सक्राइब अवर चैनल। तो उसके इसमें न्यूज लेटर कंपोनेंट आ जाएगा, जहां पर आप यहाँ पर ईमेल आईडी यूजर से गेट करके यहाँ पर सब्सक्राइब करके देंगे, ऑप्शन देंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पर आपको अबाउट अस का कंपोनेंट मिलेगा, जहां पर एक एंड पर आप क्या लगा देंगे, इमेज, यहाँ पर आप लिख देंगे कंटेंट। फिर आपको गैलरी का कंपोनेंट मिलेगा, जहां पर आप आपकी इमेजेस यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इमेजेस लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कंपोनेंट है ना, जिसमें आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर आप एड्रेस लिख सकते हैं, यहाँ पर आप सोशल नेटवर्किंग के लिए लिख सकते हैं, यहाँ पर क्विक लिंक्स के बारे में लिख सकते हैं, यहाँ पर आप मैप लगा सकते हैं। और एट दी एंड आप यहाँ पे क्या बना लेंगे, आपका फुटर कंपोनेंट बना लेंगे। वहीं अगर अपन बात करें, आपने एक और चीज देखी थी, जब आपने एचटीएमएल से वेब पेज बनाया था, तो उसमें आपने एक फॉर्म भी क्रिएट किया था, लेकिन वो फॉर्म इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं था। यहाँ पर अगर आपको लॉगिन पेज बनाना है, लॉगिन फॉर्म बनाना है, तो आप वो भी यहाँ पर क्या कर सकते हो, बना सकते हो, राइट।
तो देखते हैं अपन यहाँ पर ये सारी चीजें अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है तो मैं कैसे क्या इम्प्लीमेंट करूंगा, है ना। तो चलते हैं अपन यहाँ पर। इनिशियली ये आपने पूरा एक लेआउट देखा, है ना। ये लेआउट आपको, हाँ, नीचे जो कंटेंट बार है, हाँ, कंटेंट आइटम कंपोनेंट, इसके ये नीचे के जो बटन है वो क्या है? ये बटन सिंपली आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर आप जो भी कंपोनेंट ऐड करेंगे या फिर जो भी आप आइटम रखेंगे, जैसे मैंने बोला मुझे ऐड टू कार्ट करना है, तो ऐड टू कार्ट करने में आप यहाँ पे प्लस या फिर माइनस का ऐसा ऑप्शन दे सकते हो। यहाँ पर अगर आपको कोई इनपुट फील्ड अगर बनाना है तो आप यहाँ पे इनपुट फील्ड बना सकते हो कि आप मैनुअली वहाँ पे चीजें लिख कर आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप कैसे फंक्शनलिटी उसमें रखना चाहते हैं, राइट। तो चलते फिर अपन यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है, आप उसका अगर लुक देखना चाहे तो हेडर, नेवबार, बैनर, फिर मार्क्यू, है ना, कंटेंट, कंपोनेंट, फिर आइटम, न्यूज़लेटर, अबाउट अस, गैलरी, और फाइनली आप क्या बोलेंगे फिर आपके पास में कॉन्टैक्ट, और फिर क्या जाएगा आपके पास में आपका फूटर कंपोनेंट, राइट। तो ये आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देकर रखा हुआ है ना। तो चलते हैं फिर अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने हेडर कंपोनेंट से। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको VS कोड विजिबल है। अब यहाँ पर आप जो यूज करने वाले हैं वो आप एक्सटर्नल CSS का यूज करेंगे। एक्सटर्नल CSS मतलब जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, लास्ट सेशन में आप लोगों ने देखा था कि जिसमें आप यहाँ पर एक अलग से ही एडिशनली एक स्टाइल शीट क्रिएट करते हैं, जिसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमने जो लास्ट सेशन में रखा था वो रखा था style.css, राइट। तो आप भी यहाँ पर उस फाइल का नाम style.css रखिए, नाम कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद में आप उसके अंदर पूरी स्टाइलिंग इफेक्ट्स, सारा पूरा स्टाइलिंग सिलेक्टर्स के साथ में आप मेंशन करेंगे, और उसके बाद में आप आपका जो भी इंडेक्स वाला पेज रहेगा उस पेज में आप उसे क्या कर देंगे, यहाँ पर लिंक कर देंगे, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पर। सबसे पहले मुझे यहाँ पे पेजेस क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट है। तो पेजेस क्रिएट करने में हम यहाँ पर सबसे पहला अपन जो पेज क्रिएट करने वाले हैं वो रहेगा अपना index.html पेज, राइट। तो अपन आते हैं यहाँ पर, और मैं सबसे पहले एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ बाय द नेम index.html, ठीक है। अभी index.html एक पेज क्रिएट किया। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो और क्या, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है style.css। आप यहाँ पे नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन एक्सटेंशन .css ही होना चाहिए। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा मैंने यहाँ पर इमेजेस नाम का एक फोल्डर बना लिया, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने गड़बड़ करी है, मैंने फाइल बना दी, मैंने इसे यहाँ से डिलीट किया, और यहाँ आकर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ इमेजेस नाम का, राइट। तो इमेजेस नाम का मैंने क्या बना दिया, एक फोल्डर बना दिया। इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर अपन इमेजेस रख देंगे, है ना। यहाँ पर style.css, अगर आप इसके लिए भी अलग से एक फोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, है ना। कि अगर आपने एक अलग से फोल्डर ही बना दिया आपका स्टाइल शीट करके, कि लाइक मैंने यहाँ पर आकर एक फोल्डर बनाया स्टाइल शीट, राइट। मैंने ऐसा लिखा, और ये जो style.css वाली फाइल है मैंने इसे यहाँ से कट किया, और स्टाइल शीट के अंदर जाकर मैंने इसे क्या कर दिया, यहाँ पर पेस्ट, है ना। ये सिलेक्ट नहीं हुई थी आई थिंक, मैंने इसे यहाँ से कट किया। अपन यहाँ पर आए और मैंने यहाँ पर इसे क्या कर दिया है, पेस्ट। आप देखेंगे इस स्टाइल शीट के अंदर आपके पास में क्या चला गया, style.css। यहाँ तक क्लियर है क्या। और ये index.html फाइल आपके पास में आपको देकर रखी हुई है। अब अगर अपन बात करें हमें करना क्या है यहाँ पर, तो सबसे पहले जो index.html है, तो यहाँ पर आपको एक आपका बेसिक स्ट्रक्चर बनाना रहेगा। अब वो बेसिक स्ट्रक्चर आपको बनाना आता है, जिसके लिए आप करेंगे क्या, आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाकर एंटर करेंगे, तो ये कुछ प्री डिफाइंड कोड है ना आपका यहाँ पर अवेलेबल आपको हो जाएगा, राइट। अब अगर अपन बात करें अब हमें करना क्या है यहाँ पर, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अगर एक्सटर्नल सीएसएस है तो एक्सटर्नल सीएसएस को आप क्या कर देखेंगे, लिंक कर देखेंगे। तो अपन भी सबसे पहले यहाँ पर लिंक कर देख लेते हैं। अगर मेरी एक्सटर्नल सीएसएस लिंक हो जाती है तो फिर अपन आगे की फंक्शनलिटीज पे इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। तो अपन आते हैं यहाँ पर style.css पे, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट बॉडी, and inside body tag I'm going to write background color, and here I'm going to give background color as a red. And what I'm going to do is here inside head I'm going to link that file, and for that I'm writing href, and here I'm going to write a style sheet and style.css, ठीक है। आपको यहाँ पे करना क्या रहेगा, आपको यहाँ पे स्टाइल शीट लिखना रहेगा। ये स्टाइल शीट बोले तो आपके फोल्डर का नाम रहेगा, और उसके बाद में उस फोल्डर के अंदर style.css नाम की आपको फाइल लेकर रखी हुई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फोल्डर का नाम प्लस अपनी फाइल का नाम आप मेंशन करेंगे, राइट। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन इसे रन करके देखते हैं एक बार, और यहाँ आने के बाद में देखते हैं कैसा क्या आउटपुट आपको मिलेगा। जैसा कि आपने बैकग्राउंड कलर में रेड सेट किया था, तो ये रेड कलर आपको यहाँ पर मिल गया है ना। तो उसका मतलब मेरे एक्सटर्नल सीएसएस मेरे पेज से क्या हो चुकी है, लिंक हो चुकी है। तो चलते हैं फिर अपन यहाँ पर अब करेंगे क्या, तो अब ध्यान से देखना। अपन आते हैं यहाँ पे style.css पर।
अब सबसे पहले हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब जैसा कि आपको पता है ना, इनिशियल लेवल पर अगर मैं बात करूं तो इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से आप समझे कि एक रूम है जहाँ पर बहुत सारी बॉल्स है, ठीक है। आपको वो बहुत सारी बॉल्स को एक रूम से दूसरे रूम में लेकर जाना है ना। अब उस केस में अगर मल्टीपल बॉल्स है तो आप कैसे लेकर जाएंगे? आप ज्यादा से ज्यादा दोनों हाथों से अगर वो बॉल को कैरी करेंगे, है ना, तो चांसेस पूरे पूरे ऐसे रहेंगे कि वो बॉल्स आपके हैंड से स्लिप हो जाए, राइट। आप एट मैक्स 2 3 4 बॉल्स ही एक प्लेस से एक रूम से दूसरे रूम तक लेकर जाएंगे। वहीं अगर अपन बात करें कि जो मैं अपना वेब पेज क्रिएट करने वाला हूँ, अगर इस वेब पेज के ऊपर अगर मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स को फ्रेम करना है, मल्टीपल एलिमेंट्स मुझे सेट करना है ना, इंप्लीमेंट करना है, क्रिएट करना है, तो उस केस में मैंने मल्टीपल एलिमेंट्स डायरेक्टली बस मैं लिखते गया कि मैंने एक डिव बना दिया, एक स्पैन बना दिया, एक पैराग्राफ बना दिया, फिर और कुछ एलिमेंट्स मैंने रख दिए, राइट। अब लेकिन अगर मुझे एट द एंड या फिर मुझे इन द मिडिल ऑफ माई डिजाइनिंग मुझे यहाँ पर उन एलिमेंट्स को अरेंज करने की रिक्वायरमेंट लगती है ना, एक साथ उठाकर कहीं किसी और प्लेस पर रखने की रिक्वायरमेंट लगती है, और उस केस में अगर मैं इंडिविजुअल उस एलिमेंट को एक्सेस करता हूँ या उठाता हूँ या सेट करता हूँ, तो मे बी चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम अराइज हो जाए। तो फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप करेंगे क्या? तो आप वापस अपने रियल लाइफ एग्जांपल पर आते हैं कि अगर आपको मल्टीपल बॉल्स को एक रूम से दूसरे रूम पर लेकर जाना है, तो आप इंडिविजुअली बाय हैंड उसको कैरी करने की जगह आप एक कैरी बैग लेंगे, उस एक कैरी बैग के अंदर आप मल्टीपल बॉल्स को पुट करेंगे और आप सिंपली सिर्फ एक हैंडल से उस कैरी बैग को कैरी करेंगे जिसके अंदर मल्टीपल बॉल्स होंगी, और आप एक रूम से दूसरे रूम में उसको इजीली क्या करके ले जाएंगे, होल्ड कर ले जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी आप HTML के केस में जब वेब पेज को डिजाइन करेंगे, तो उस डिजाइनिंग के केस में मल्टीपल एलिमेंट्स को आप यहाँ पे ग्रुप करते हुए चलेंगे, या इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो कैरी करते हुए चलेंगे। और वो कैरी करने के लिए आप क्या करेंगे, एक कंटेनर टैग आप बना लेंगे, या इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि एक कंटेनर बना लेंगे। वो कंटेनर ऐसा रहेगा जिसके अंदर आप सारे एलिमेंट्स को क्या करते जाएंगे, रखते जाएंगे। और फिर अगर आपके एलिमेंट्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, एक पेज से दूसरे पेज पर अगर लेकर जाना है, तो आप डायरेक्टली उस कंटेनर को एक्सेस करेंगे, डायरेक्टली उस कंटेनर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या कर देंगे, यहाँ पर मूव कर देंगे। तो फॉर दैट पर्पस वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कंटेनर हियर, है ना। और उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर डिव, और डिव के अंदर अपन क्या करेंगे, तो डिव के अंदर मैंने लिखा है आईडी, और आईडी में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, कंटेनर, राइट। मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, कंटेनर। अब अगर अपन बात करें कि मैंने यहाँ पर कंटेनर मेंशन कर दिया है, अब इस कंटेनर के केस में अपन करेंगे क्या और कैसे, तब ध्यान से देखना है। यहाँ पर मैंने इसे सेव किया, मैं style.css पर आता हूँ, और यहाँ आकर मैंने लिखा है हैश, और हैश में मैंने मेंशन कर दिया है कंटेनर, राइट। मैंने कंटेनर लिखा। अब इस कंटेनर के अंदर अपन करेंगे क्या, तो कंटेनर के अंदर मैंने यहाँ पे सबसे पहले सेट कर दी है इसकी विड्थ के केस में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, 95%, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, ग्रे, ठीक है। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है हाइट, हाइट में मैंने कितना लिख दिया, 500 px, ठीक है। फिर अब मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में मैंने इसे रन किया, तो आप देखेंगे ये कुछ इस टाइप से आपको आपकी स्क्रीन पर आउटपुट देखने को मिल रहा है। अब ये जो आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन है, लाइक आपने अगर 95% रखा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक एंड से तो स्पेस नहीं है और एक एंड से इतनी सारी स्पेस देके रखी हुई है, तो फिर अपन करेंगे क्या, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पर एक बॉक्स, एक कंटेनर बनाया है ना, इसे मैं हॉरिजॉन्टली यहाँ पर क्या कर दूं, सेंटर में कर दूं। तो हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाने के लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट मार्जिन ऑटो, है ना, विच सिंपली पुट्स दैट कंटेनर, है ना, हॉरिजॉन्टली सेंटर, है ना, वो उसको क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली सेंटर में सेट करने का क्या करेगा, काम करेगा। अब उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर ये टॉप पर थोड़ी सी गैप दिख रही है आपको, अब ये इस गैप को फिलअप करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर तो आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ आकर आपने लगाया है एस्ट्रिक, और एस्ट्रिक के अंदर अब आप यहाँ पे क्या कर देंगे, तो हियर यू आर गोइंग टू राइट मार्जिन 0। आपने इसे सेव किया, आप देखेंगे यहाँ पर वो मार्जिन भी वहां से क्या हो गई है, हट गई है। क्लियर है। अब अगर अपन बात करें हमें करना क्या है, तो ये तो चलो ठीक है, मैंने यहाँ पर एक ऐसा कंटेनर बनाया। अब इस कंटेनर के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट है, हेडर की रिक्वायरमेंट है। अब हेडर की रिक्वायरमेंट है, तो हेडर के केस में मैं करूंगा क्या, तो हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डिव बाय द आईडी हेडर। मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, एक डिव क्रिएट कर दिया है, उसकी आईडी मैंने क्या लिख दी है यहाँ पर, हेडर। अब मैं इस हेडर के अंदर करूंगा क्या, तो सबसे पहले अपन आते हैं यहाँ पर style.css पर, और style.css पर आने के बाद में मैंने यहाँ पर लिखा है हैश, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट हेडर।
अब इस हेडर के केस में आप करेंगे क्या, तो हेडर के केस में आपने यहाँ पे मेंशन कर दी है हाइट, हाइट में आपने मेंशन कर दिया है कितना 60 px, आपने मेंशन कर दिया है बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में अब आप करेंगे क्या, तो बैकग्राउंड कलर में आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या वाइट, राइट। अब उसके अलावा तो चलो ठीक है, ये मैंने हाइट लिखा, मैंने बैकग्राउंड कलर लिखा, मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैंने इसे रिफ्रेश करते तो आप देखेंगे यहाँ पर ये हेडर के केस में आपको क्या हो गया, कलर भी वाइट हो गया और उतना स्पेसिफिक हेडर वहां पर आपका क्या हो गया है, सेट हो गया है। आपका कंटेनर नीचे शिफ्ट नहीं हुआ है, वो कंटेनर के ऊपर एक हेडर आपने सेट किया है और उस हेडर का कलर आपने व्हाइट रखा है, जिसकी वजह से आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। अभी इनिशियली एक काम करो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे व्हाइट की जगह क्या लिख लो, आप व्हाइट की जगह लिख लो यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, तो अब फिर यहाँ पे मुझे लोगो लगाने की रिक्वायरमेंट होगी। अब लोगो लगाने के लिए मुझे अब यहाँ पे क्या करना रहेगा, लोगो को फाइंड आउट करना रहेगा। अब लोगो को फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, तो हियर आई एम गोइंग टू सर्च फॉर एन इमेज और फॉर लोगो, है ना। और किस चीज का लोगो अपन यहाँ पे सर्च करने वाले हैं, तो अपन यहाँ पे सर्च करते हैं सिंपली अपना सुपर मार्केट, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा सुपर मार्केट, राइट। देखते अपन यहाँ पर आते हैं इमेजेस, अपन आते हैं यहाँ पर, ठीक है। अपन यहाँ पर आते हैं ये लोगो का ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे लोगो देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और इसमें से अगर अपन बात करें, अपन इसे ओपन करते हैं, यहाँ पर ओपन लिंक इन न्यू टैब, अपन यहाँ पर आते हैं, तो ये आपको यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है ना, ये प्रॉपर दिख रहा है। इसको थोड़ा सा क्रॉप करना रहेगा मुझे, मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके अपन इसे सेव कर लेते हैं, सेव इमेज एज, और सेव इमेज एज में मैंने यहाँ पे लिख लिया है सिंपली लोगो। और इसे मैं यहाँ पे सेव कहाँ करूँगा, तो मैं डेस्कटॉप पर आकर कोडिंग थिंकर वाला फोल्डर, इसमें वेब डिजाइनिंग CSS एंड वेब पेज इमेजेस, ठीक है। मैंने यहाँ पर लाकर इस लोगो को क्या कर दिया, यहाँ पर सेव कर दिया, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, मुझे उस लोगों को क्रॉप करने की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट लगेगी, तो क्रॉप करने के लिए मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मैं CSS के फोल्डर में आया, वेब पेज, और ये जो इमेजेस का फोल्डर है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको ये लोगो मिल रहा है। मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो ओपन विथ, और ओपन विथ में मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैंने जो फोटोज देके रखा हुआ है मैंने इस पर क्लिक किया, राइट। तो यहाँ पे मुझे मेरा वो जो लोगो मैंने डाउनलोड किया था, मुझे इस टाइप से कुछ मिल रहा है। अब मैंने यहाँ पे करेंगे क्या, तो मुझे इसे क्रॉप करना है, तो क्रॉप करने के लिए देखते हैं यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ ऑप्शन मिल रहा है, मैं इसे क्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और अपन यहाँ पर आ जाते हैं, और ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, आपने इसे क्या कर लिया है, सेव ऑप्शन, और आपने अभी क्या कर लिया है, इसे डायरेक्टली सेव कर लिया, राइट। ये ऐसा सेव कर लिया मैंने। सेव करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो अपन आ जाते हैं वापस से कहाँ पे, अपने VS कोड पर, index.html पर। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो यहाँ पर आने के बाद में मुझे अब इमेज लगाना है। अब इमेज लगाने के लिए मैं क्या लिखूंगा, तो यहाँ आई एम गोइंग टू राइट img, और img के केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो इमेजेस, और इमेजेस के बाद में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, लोगो। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कैसे क्या आपका आउटपुट मिलेगा। तो अपन यहाँ आते हैं, मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे ये तो इतना बड़ा आपको लोगो देखने को मिल रहा है। अब इतना बड़ा लोगो तो चाहिए नहीं मुझे, तो फिर अब मुझे उसको थोड़ा सा मैनेज करना रहेगा। तो फॉर दैट आई एम गोइंग टू गिव ID हियर, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट हेडर लोगो। मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, हेडर लोगो। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में अपन इसे सेव करते हैं, अपन आते हैं style.css पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने पुट किया हैश हेडर लोगो, अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, हाइट, हाइट में मैं क्या मेंशन कर दूंगा, तो हियर आई एम गोइंग टू सेट हाइट एज 60 px। मैंने इसे सेव किया, आप देखेंगे यहाँ पर, आपने इसे रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको कुछ इस टाइप से ऐसा लोगो आपका सेट होते हुए देखने को मिल रहा है, क्लियर है। अब इसके अलावा, तो अब इसके अलावा मैं ऐसा चाहता हूँ कि यार यहाँ पर कुछ नाम भी लिखा हुआ आ जाए, है ना। नाम लिखा हुआ आ जाए, तो नाम के लिए मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो ध्यान से देखना कि इमेज के बाद में मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है स्पैन। अब स्पैन के अंदर हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने लिखा ID, और ID में मैंने यहाँ पे ये लिखा है हेडर हेडिंग, ठीक है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, हेडर हेडिंग, और यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया है, तो मैंने लिख लिया है यहाँ पे सुपर मार्केट, ठीक है। ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया यहाँ पर, और मैंने लिख दिया यहाँ पे शॉपिंग नीड
इजी। मैंने इसे सेव किया। अब सेव करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ये कैसा क्या दिख रहा है, तो मैंने इसे रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने पर आप देखेंगे ये क्या कैसा देखने को मिला, सुपरमार्केट शॉपिंग मेड इजी, ये एकदम नीचे बॉटम में आपको देखने को मिल रहा है। बट ये तो गड़बड़ है ना, ठीक है। तो फिर आप उस केस में अपन करेंगे क्या, मैंने यहाँ पर हेडर हेडिंग दिया है, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं आता हूँ style.css पर। यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या लिखेंगे, हैश, मैंने लिखा हेडर हेडिंग, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में आपने कितना मेंशन कर दिया यहाँ पे 40px। फॉन्ट फैमिली, तो फॉन्ट फैमिली में आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, कैंडेरा। आपने इसे सेव किया। आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पर ये जो कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है ये आपकी इमेज के रिस्पेक्ट में देखने को मिल रहा है, मुझे तो इस कंटेंट को थोड़ा सा ऊपर लेकर आना है। अब ऊपर लेकर आना है तो मैं करूंगा क्या, यहाँ पर मैं सिंपली लिखूंगा यहाँ पर पोजीशन। तो पोजीशन में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट किसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर सेट होती है, तो पोजीशन एब्सोल्यूट आपके पेरेंट के रिस्पेक्ट में सेट होती है। और यहाँ पर आपने जो कंटेंट लिखा है इसका पेरेंट क्या होगा आपका, वो जो आपने डिव लिखा था है ना, जिसकी आईडी आपने हेडर देके रखी हुई है ना, हेडर है ना, हेडर के अंदर आप यहाँ पे कंटेंट लिख रहे हो, राइट। मैंने इसे सेव किया, आप देखेंगे यहाँ पर तो ये ऐसे जाके सेट हो गया। अब इसके बाद में आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा, तो मैनेज करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप पर फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 10px। आप देखेंगे ये कुछ इस टाइप से आएगा, आपने यहाँ पे लिख दिया है कितना, 13px, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। और फाइनली फिर अब आप करेंगे क्या यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको जो देके रखा है जो हेडर का जो बैकग्राउंड कलर है, आपने इस बैकग्राउंड कलर को हटा दिया, और हटाने के बाद आप देखेंगे तो ये आपको ऐसा कुछ दिखेगा, नहीं तो गड़बड़ है ना। तो फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर ग्रीन की जगह क्या सेट कर दिया, मैंने ग्रीन की जगह यहाँ पर सेट कर दिया अपना व्हाइट। तो आप देखेंगे ये आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन अब आप एक चीज ये नोटिस करें कि यहाँ पर आपने लोगो भी लगा दिया, लोगो के बाद में आपने अभी ये सुपरमार्केट शॉपिंग मेड इजी ऐसा लिखा भी है, ये थोड़ा सा कम जम रहा है ना। या तो आप लोगो लगाते और लोगो पे लिखा हुआ नहीं होता, बट अगर लोगो पे लिखा हुआ है तो ये हेडिंग यहाँ पर थोड़ी सी क्या हो रही है, कम जम रही है। क्लियर है। तो फिर अब उस केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो उस केस में आपके पास में ऑप्शंस तो बहुत सारे है ना, जिसमें से एक सिंपल सा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे या तो लोगो चेंज कर दो, सिर्फ आप लोगो लगाओ और प्रोजेक्ट का आपका जो भी नाम है साइट का आप वो नाम लिखे। या दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जो लिखा हुआ है लिखना कैसे है वो तो आपको समझ में आ ही गया है, तो आप बस यहाँ पर ये करें कि यहाँ पे ये जो हमने लिखा हुआ है हम इसे यहाँ से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ये सिर्फ मुझे आपको ये बताना था कि कैसे आप यहाँ पर आपके लोगों के साथ में आपके कंटेंट को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। तो फॉर दैट पर्पस ओनली आई सिंपली है ना राइट कंटेंट हियर, है ना, मैंने सिर्फ उस पर्पस से वहाँ पे कंटेंट लिखा था। अदरवाइज अपने को कंटेंट की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लोगों में ही मेरे प्रोजेक्ट का नाम मेरे को देखने को मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये तो मैंने चलो ठीक है हेडर बनाया। हेडर के बाद में मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, तो हेडर के अलावा मुझे अब यहाँ पर अपने नेव बार की रिक्वायरमेंट है, मुझे यहाँ पे नेव बार बनाना पड़ेगा। अब अगर मुझे यहाँ पे नेव बार बनाना है तो नेव बार मैं कैसे क्या मैनेज करूंगा, तो नेव बार बनाने के लिए अपन आते हैं अब यहाँ पर, है ना। अब यहाँ आने के बाद अपन करेंगे क्या, तो मैंने एक हेडर डेव बनाया, मैंने यहाँ पर एक और डेव क्रिएट किया। अब ये जो एक और डेव क्रिएट किया है मैंने, अब इस डेव की केस में मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूंगा, आईडी, और आईडी में मैंने क्या मेंशन कर दिया है, नेव। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में आप देखेंगे आप आए स्टाइल पर, स्टाइल पर आने के बाद में अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने लिखा है हैश नेव। अब इस नेव की केस में अभी अपन ने हेडर हेडिंग को तो अपन ने उसको, तो अभी हमने इसमें लिख के रखा है वो लिखा रहे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको रखना है तो आप रखिए, आपको हटाना है तो आप हटा सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बनाते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है नेव। अब नेव की केस में मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो नेव के केस में अगर अपन बात करें तो मैंने यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दी है हाइट। हाइट में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो हाइट में मैंने मेंशन करा है यहाँ पर 60px, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर अगर अपन देखें तो अपन सिंपली लिखेंगे यहाँ पे गोल्डन रॉड, ठीक है। मैंने यहाँ पे गोल्डन रॉड मेंशन किया है, राइट। मैंने नहीं प्रॉपर है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। अब अगर अपन बात करें, ये तो आपने ऐसा कुछ लिखा है ना, अब ऐसा लिखने के बाद में, तो अब लिखने के बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे यहाँ पर नेव बार क्रिएट करना है ना। अब नेव बार अगर मुझे क्रिएट करना है तो नेव बार मैं क्रिएट करूंगा कैसे, मतलब अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, फीडबैक, ये सारी चीजें चाहिए। अब ये सब अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो फॉर दैट पर्पस व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू सिंपली क्रिएट अनऑर्डर्ड लिस्ट हियर,
है ना, मुझे यहाँ पे क्या बनाना रहेगी, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना रहेगी। और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, यूएल। यूएल के अंदर क्या आता है आपके पास में, एलआई। एलआई के अंदर आपके पास में क्या होगा, एंकर। और एंकर के साथ में आप यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, होम। आपने इसे कॉपी किया, कॉपी करके आपने यहाँ पे क्या किया है, ऐसा पेस्ट कर दिया, राइट। और यहाँ आने के बाद में अब आप क्या करेंगे, तो आपने लिखा है होम। अब होम के बाद में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, सर्विसेज, राइट। सर्विसेज के बाद में फिर अपन यहाँ पे क्या ऑप्शन देंगे, तो मैंने ऑप्शन दे दिया यहाँ पे गैलरी। गैलरी के बाद में अपन क्या लिख लेंगे, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर अबाउट, ठीक है। अबाउट के बाद में क्या ऑप्शन देंगे अपन यहाँ पे, कॉन्टैक्ट। इसके बाद में अपन क्या ऑप्शन देंगे यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर फीडबैक, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या लिख लेते हैं आखिरी में, मैंने यहाँ पे लिख लिया है साइन इन, राइट। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, ठीक है। अब कार्ड लगा दो, साइन इन लगा दो, क्योंकि अब कार्ड तो यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि इनिशियली आप कार्ड तो उसके इसमें दिखते हैं जब आपका खुद का अकाउंट हो, और ये तो आपका होम पेज है। गेस्ट अकाउंट में आपको बनाना है तो आप बना सकते हो। यहाँ पर आप यहाँ पे लिख दो कार्ड, तो कार्ड की केस में, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कार्ड, राइट। मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, ठीक है। अब अगर अपन बात करें अब कैसे क्या दिखेगा, तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने इसे रिफ्रेश किया तो ये तो ऐसा कुछ दिख रहा है, ये तो गड़बड़ है ना। अब इसको मुझे सही करना है, तो इसको सही करने के लिए आपने HTML में क्या किया था, तो HTML में तो आपने यहाँ पे एक टेबल टैग का यूज किया था। टेबल टैग के अंदर आपने मल्टीपल कॉलम्स बना दिए थे एक ही इंडिविजुअल रो में। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी चीजें आपको देखना रहेंगी, यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टी से इफिशिएंट मैनर में क्या करना रहेगा, डील करना रहेगा। तो फॉर दैट पर्पस, है ना, व्हाट आई नीड टू डू इज, चलते अपन यहाँ पर अपने CSS पर, और CSS पे चलने के बाद में ध्यान से देखना, मैंने सबसे यहाँ पे पहले लिखा है हैश, मैंने लिखा है नैव। नैव के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यूएल। यूएल के अंदर मैं करूंगा क्या, यहाँ पर तो मैंने लिखा नैव। नैव के अंदर जो यूएल है उसके अंदर जो लिस्ट है ना, उसकी जो लिस्ट की जो स्टाइल है ना, उसको अपन क्या करेंगे यहाँ पर, नन। अब यहाँ पर आए, आपने इसे रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे यहाँ से बुलेट हट गए। अब फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखना। अब मैंने यहाँ पर आकर, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर आकर क्या लिखा है, मैंने लिखा है हैश, मैंने लिखा है यहाँ पर नैव। नैव के अंदर जो यूएल है, यूएल के अंदर जो एलआई है ना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नैव। नैव के अंदर जो यूएल है, यूएल के अंदर जो एलआई है ना, उसका यहाँ पे जो डिस्प्ले है, वो डिस्प्ले क्या होना चाहिए यहाँ पर, इनलाइन। अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने इसे रिफ्रेश किया, आप देखेंगे ये कुछ इस टाइप से आपको दिखा। इसमें हमने करा क्या है, यहाँ पर नैव। नैव के अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर जो डिस्प्ले है उसका, वो क्या होगा, इनलाइन। इनलाइन मतलब एक ही लाइन में। अब फिर आप क्या बोलेंगे, नैव। नैव के अंदर जो यूएल है, यूएल के अंदर जो एलआई है, एलआई के अंदर जो एंकर है ना, उसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो क्या होना चाहिए यहाँ पर, नन। आप देखेंगे जो अंडरलाइन दिख रही है आपको, वो क्या हो जाएगी, गायब। ठीक है, वो जो अंडरलाइन दिख रही है आपको, वो क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी, गायब, राइट। तो फिर अगर अपन बात करें अब क्या होगा यहाँ पर, तो अंडरलाइन आपकी यहाँ से गायब हो जाएगी, गायब हो गई है ना। तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, अब करना क्या है मुझे यहाँ पर, राइट। तो ठीक है, वो अपने को गायब करना ही थी, है ना, टेक्स्ट डेकोरेशन लिख के, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपकी कहाँ पे थी, आपके HTML में। HTML में वो अंडरलाइन गायब नहीं होती थी, है ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप जब CSS पढ़ेंगे तो आपके पास में प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब इसको कैसे सेट करेंगे, तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, ध्यान से देखना। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, सबसे पहले तो मैंने लिखा है फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट साइज में मैंने क्या मेंशन कर दिया है यहाँ पर, तो फॉन्ट साइज में मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पर अपना 23x, ठीक है। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आकर मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो देखो आप इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी सी बड़ी है। अपन फिर आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो यहाँ आने के बाद में मैंने इसे करा है 22, मैंने इसे सेव किया। सेव करके अब क्या करेंगे, मैंने इसे रिफ्रेश किया यहाँ से, आप देखेंगे ये ऐसा कुछ दिख रहा है। अपन फिर आते हैं यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, कैंडेरा। मैंने इसे रिफ्रेश किया, आप देखेंगे ये ऐसे कुछ दिख रहा है। अब थोड़ा सा इनके बीच में गैपिंग चाहिए, ऊपर से भी मुझे नीचे चाहिए, और फॉन्ट का कलर भी मुझे चेंज चाहिए। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसे लिखते हैं 24।
24 लिखने के बाद मैंने यहाँ पे इसका कलर क्या लिखा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर व्हाइट, ठीक है। और उसके बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मार्जिन, और मार्जिन में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है लेफ्ट, और लेफ्ट में मैंने कितना मेंशन कर दिया यहाँ पर 80px, ठीक है। बनाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आपको ये ऐसे कुछ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ये 80px थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 70। यहाँ पर आकर मैंने इसे रिफ्रेश किया, आप देखेंगे ये कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टिल अभी भी थोड़ा सा ऐसा है कि वो कार्ड बहुत ज्यादा कॉर्नर में हो गया है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो अपन इसे मैनेज करेंगे, और मैनेज करने की केस में मैंने लिखा है यहाँ पर 65। मैंने रिफ्रेश किया, अभी भी थोड़ा सा सेट करना है, तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा ये 60। अब ये प्रॉपर हो गया। अब लेकिन ये बहुत ऊपर जा रहा है, मुझे थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करना है इसे, तो नीचे शिफ्ट करने के लिए अपन करेंगे क्या, तो नैब के अंदर ये जो यूएल था, बोले तो अनऑर्डर्ड लिस्ट था, इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्या सेट कर दूंगा, पैडिंग टॉप। और पैडिंग टॉप में मैंने कितना लिख दिया यहाँ पे 10px। बनाते हैं यहाँ पर, मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया। और फिर एक काम अपन और ये करते हैं कि जो नैब है जिसकी हाइट मैंने यहाँ पे 60px देके रखी थी, इसको अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 55px। मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो थोड़ा सा ऐसे कुछ आपका सेट हो गया, राइट। आप थोड़ा सा और इसे अगर कम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे 53 करें, आप देखेंगे ये कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, क्लियर है यहाँ पर। अब ये तो आपने ऐसा कुछ मेंशन किया है यहाँ पर, है ना। अब इसके अलावा, तो अपन इसके अलावा एक काम ये करते हैं कि जो फीडबैक लिखा हुआ है, अपन फीडबैक वाले ऑप्शन को यहाँ से हटाते हैं, और फीडबैक का जो ऑप्शन है इसे यहाँ से हटाने के बाद में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है क्या, प्रोडक्ट, ठीक है। और इसके आगे मैंने क्या लिख दिया है m% हैश, है ना, 9662, मैंने ऐसा कुछ मेंशन किया, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर आकर इसे रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। अब ये आपको जो डाउनलोड साइड में ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, इससे एक चीज समझ में आ रही है कि ये बता रहा होगा कि अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो नीचे ड्रॉप डाउन खुलेगा, या इसके ऊपर में जाऊंगा तो नीचे कुछ ड्रॉप डाउन में मेरे को चीजें देखने को मिलेगी, क्लियर है यहाँ तक। तो अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर ऐसा कुछ कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है जिससे मैं यहाँ पर अगर जाता हूँ प्रोडक्ट पर, तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिल जाए, ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाए, क्लियर है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या कि अब यहाँ पे जैसे मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ, होम, सर्विसेज, प्रोडक्ट, गैलरी, अबाउट, कॉन्टैक्ट, साइन एंड कार्ड, तो अब उस केस में मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर स्टाइल पर आकर क्या लिखा है, तो स्टाइल पर आने के बाद में मैंने लिखा है यहाँ पर हैश, मैंने लिखा है नैब। नैब के अंदर जो यूएल है, यूएल के अंदर जो एलआई है, एलआई के अंदर जो एंकर है, ठीक है। और एंकर के केस में मैं क्या बोलूंगा कि यूएल, यूएल के अंदर एलआई, एलआई के अंदर एंकर, और एंकर पर अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, होवर, ठीक है। तो अब उस केस में क्या होगा, इसका जो कलर होगा वो कलर क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर, तो वो कलर हो जाना चाहिए यहाँ पर आपका रेड। आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही आप इस पे होवर करेंगे तो कलर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर रेड, ठीक है। अब रेड की जगह अगर मैं यहाँ पे ग्रीन करूँ या फिर ब्लैक, तो वो ज्यादा बेटर लगेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे करा है ग्रीन, तो आप देखेंगे यहाँ पर ही आपको ग्रीन कलर दिख रहा है ना, या ग्रीन से भी ज्यादा कलर आई थिंक अगर आप यहाँ पे ब्लैक करते हैं तो वो ज्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। तो ब्लैक ज्यादा बेटर लग रहा है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैक कलर, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं अब यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पे मुझे मेरा क्या मिल जाए कि ड्रॉप डाउन मिल जाए। अब ड्रॉप डाउन मिल जाए तो ड्रॉप डाउन की केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, है ना। तो ड्रॉप डाउन की केस में आप देखें यहाँ पे ध्यान से, अपन आते हैं index.html पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर अपन आते हैं, ये li लेके रखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर करा है एंटर। अब यहाँ पर आकर मैंने फिर क्या लिखा है यूएल, यूएल के अंदर में क्या लिखूंगा यहाँ पर li, li के अंदर में क्या लिखूंगा यहाँ पर एंकर। अब एंकर के अंदर अपन यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर PRODUCT प्रोडक्ट आइटम 1, राइट। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट आइटम 2, 3, 4 एंड 5, राइट। ये अपन ने ऐसा कुछ यहाँ पर क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है, कोई दिक्कत। अभी अपन ने ऐसा मेंशन तो किया है, मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में आप देखें यहाँ पर कैसा क्या देखने को मिलेगा आपको। आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने पर ये देखो ये क्या हो गया, ये तो सब एक साथ आ गए, ये तो गड़बड़ है। तो फिर अब उस केस में, तब उस केस में फिर हम हमें करना क्या रहेगा, यहाँ पर अपन चलते हैं वापस से यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में आप करेंगे क्या,
तो यहाँ आने के बाद में आपने क्या लिखा है, हैश नैव। नैव के अंदर जो यूएल है, यूएल के अंदर जो एलआई है, एलआई के अंदर जो यूएल है, ठीक है। अब उस केस में अपन क्या करेंगे, उसका जो डिस्प्ले होगा उस डिस्प्ले को अपन क्या करेंगे यहाँ पर नन। मैंने सेव किया, सेव करके अपन यहाँ आते हैं, मैंने इसे रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे वो गायब हो गया। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि नैव के अंदर जो यूएल है, यूएल के अंदर जो एलआई है, एलआई के अंदर जो यूएल है, उसका जो डिस्प्ले होगा उसको क्या कर दो यहाँ पर आप नन कर दो, तो यहाँ पर वो क्या हो गया है, नन हो गया है। तो आप देखिए यहाँ पर ये आपको ऐसा मिल रहा है, ये ऐसा मिल रहा है, ये ऐसा मिल रहा है, यहाँ पर ये सारी चीजें आपको ऐसे देखने को मिल रही है। लेकिन वो जो चीज थी आपकी प्रोडक्ट के अंदर की जो अभी आपको विजिबल थी, तो वो सबको आपने क्या कर दिया, यहाँ से नन कर दिया। बट वो तो आपको देखना है, तभी तो आपने बनाया था। तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, अब देखना मैंने लिखा है नैव, नैव के अंदर क्या दे के रखा है, यूएल, यूएल के अंदर क्या दे के रखा है, एलआई, एलआई पे मैंने क्या करा है यहाँ पर हॉवर। तो उस केस में जो यूएल होगा है ना, उसका जो डिस्प्ले होगा वो डिस्प्ले क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर, ब्लॉक। समझ में आया? तो मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पे, अपन आते हैं यहाँ पे, मैंने इसे रिफ्रेश किया तो आप देखिए यहाँ पे कार्ड पे, साइन इन, कॉन्टैक्ट, अबाउट, गैलरी पे कुछ नहीं हो रहा है, सर्विसेज, होम पर कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट पर आकर उस पर होवर किया तो आप देखेंगे ये सारी चीजें ऐसे नीचे आ गई। हाँ तो आ गया ना नीचे, वही तो बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अपन आए तो ये सारी चीजें क्या हो गई आपकी, नीचे आ गई है, राइट। तो अब ये तो गड़बड़ है, तो अब इस केस में इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, तो अब फिर अब ध्यान से देखना, अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में आप ऐसा बोलेंगे कि नैव के अंदर जो यूएल है, यूएल के अंदर जो एलआई है, एलआई पे जब आप होवर करेंगे तो उसके अंदर का जो यूएल है उसका जो डिस्प्ले है वो तो क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, और उसकी जो पोजीशन होगी है ना, उसकी जो यहाँ पर पोजीशन होगी, वो पोजीशन क्या होगी यहाँ पर, तो वो पोजीशन होगी एब्सोल्यूट। अब उसकी पोजीशन यहाँ पर एब्सोल्यूट होगी, तो अब वो एब्सोल्यूट बोले तो एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, पेरेंट के रिस्पेक्ट में। अब पेरेंट के रिस्पेक्ट में तो अब आप क्या बोलेंगे कि वो जो यूएल है, तो उस यूएल का पेरेंट कौन है, वो एलआई। तो अब यहाँ पे मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर आया, ध्यान से देखना, मैं कार्ड पर आया, साइन इन पे आया, कॉन्टैक्ट, अबाउट, गैलरी, कुछ नहीं हुआ, सर्विसेज, होम पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट पर आया तो अब देखो यहाँ पे वो ड्रॉप डाउन आ गया, बाकी चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अभी ये जो प्रोडक्ट के आइटम्स है ये कैसे आए यहाँ पर, ये एक ही लाइन में आ गए। अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर कि मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर मैनर में चाहता हूँ कि वो एक के नीचे एक आए। अब एक के नीचे एक आए तो फिर उस केस में आपको करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो उस केस में आपको थोड़ा सा चीजों को मैनेज करना रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पे लिखना रहेगा क्या, विड्थ। विड्थ में आपने क्या करा है, यहाँ पर आपने लिखा है 300 px। अब आप यहाँ पर एक काम करें, आप यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, गोल्डन रॉड। आप देखेंगे यहाँ पर कैसे क्या दिखेगा, तो जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। इसको थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा, तो मैनेज करने के लिए मुझे क्या करना रहेगा, यहाँ पर मुझे लिखना रहेगा मार्जिन लेफ्ट, और मार्जिन लेफ्ट में मुझे कितना लिखना रहेगा, तो मैंने लिखा है 100 px। मैंने इसे सेव किया, तो आप देखें यहाँ पर ये थोड़ा सा शिफ्ट होते हुए देखा ना, और वापस से आते हैं यहाँ पर, फिर मैंने इसे क्या करा, मैंने यहाँ पे 200 लिख दिया, तो आप देखिए यहाँ पर फिर से शिफ्ट होते हुए दिखा ना। अब फिर मैंने काम करते हैं यहाँ पर, ये ऐसा तो देखने को मिल रहा है, लेकिन इसकी विड्थ थोड़ी सी कम करते हैं अपन। तो मैंने यहाँ पर विड्थ के केस में क्या किया, तो विड्थ के केस में 300 की जगह मैंने कर दिया 200। तो आप देखिए यहाँ पर, अब ये तो गड़बड़ हो गई है ना, ये तो गड़बड़ हो गई ना। तो फिर अब इस केस में आपको करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो अब ध्यान से देखना गड़बड़ भी कैसे हुई। ये जो प्रोडक्ट आइटम लिखा हुआ है ना, इसमें थोड़ी सी गैप ज्यादा देखने को मिल रही होगी आपको, है ना। प्रोडक्ट आइटम जो लिखा हुआ है इसमें गैप ज्यादा देखने को मिल रही है, तो ध्यान से देखना इधर। मैं यहाँ पर आता हूँ हैश नैव, नैव के अंदर क्या है, यूएल, यूएल के अंदर क्या है, एलआई, ठीक है। एलआई के अंदर क्या है, यूएल, और यूएल के अंदर क्या है, एलआई। तो इसका यहाँ पे जो मार्जिन लेफ्ट होगा उसे मुझे क्या करना है, -100 px। अब देखना ध्यान से, अब ये देखो यहाँ पे ये तो कुछ ज्यादा ही ऐसा हो गया। अब इसको फिर मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज करने के केस में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने लिखा यहाँ पर 50, यहाँ पर आया, आप देखो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। थोड़ा सा अपने अगर यहाँ पर और से मैनेज करना चाहे तो मैंने यहाँ पे लिखा है 55, ये थोड़ा सा प्रॉपर दिख रहा है। अब यहाँ पर अपन और अगर इसे थोड़ा सा मैनेज करना चाहे तो मैंने लिखा है यहाँ पे लाइन हाइट, लाइन हाइट में मैंने कितना लिख दिया 30 px। आप देखेंगे अभी इनिशियली अभी देखो कुछ ऐसा वो नहीं हो रहा, अपन थोड़ा सा ज्यादा करते हैं, यहाँ पे 35 करते हैं,
ठीक है। ये देखो ये थोड़ा सा लाइन हाइट दिख रहा है ना। थोड़ा सा मार्जिन भी इसको अपन इधर करते हैं, मार्जिन लेफ्ट में मैं कितना करूंगा यहाँ पे, तो मैंने कर दिया यहाँ पे 230। आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा है। अपन थोड़ा सा और शिफ्ट करते हैं 270, अपन आते हैं यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा अपन 270 की जगह कर देते हैं 255, ठीक है। अपन यहाँ पर आते हैं, आप देखेंगे थोड़ा सा प्रॉपर आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब आप नीचे आएंगे यहाँ पर, ये आपको ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये ऐसा कुछ आपको यहाँ पर देखकर रखा हुआ है। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, अगर इसके अलावा मैं ऐसा कुछ करता हूँ यहाँ पर कुछ अंडरलाइन वगैरह, तो वो प्रॉपर सेट होगी क्या? या अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ कि लाइक HR मैंने लिखा है ना, अपन सेव करते हैं, तो आप देखो यहाँ पे ऐसी लाइन आपको देखने को तो मिलेगी, बट वो ऐसी लाइन प्रॉपर सेट नहीं होगी, है ना। तो ठीक है, अपन हटा देते हैं इस लाइन को। तो यहाँ पे क्या है, मैंने इसे हटा दिया, मैंने सेव किया, ठीक है। ये ऐसा कुछ आपको दिख रहा है। आपने एक चीज नोटिस करी कि आपने ये जो भी डिजाइन करी है, इसमें जो बैकग्राउंड में जो आपके पास में आपका कंटेनर आपको दिख रहा है ना, जिसका कलर क्या देके रखा है, यहाँ पे ग्रे देके रखा हुआ है। तो आप देखिए कि यहाँ पर आप जो एलिमेंट्स बनाते जा रहे हैं, तो वो ग्रे कलर दिख रहा है क्या? आपने हेडर बनाया तो कलर दिखा क्या पीछे का? ग्रे। नहीं। आपने नेव बार बनाया तो पीछे का कलर दिख रहा है क्या? नहीं। तो फिर अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब आप यहाँ पर आकर style.css पर, ये जो आपके पास में आपका कंटेनर है, उस कंटेनर में जो उसकी हाइट है, तो उसको हाइट को 500 की जगह आप सिंपली क्या मेंशन कर देंगे? ऑटो। तो ऑटो लिखने से क्या होगा कि जितना कंटेंट उसमें आते जाएगा, ऑटोमेटिकली उसकी हाइट बढ़ती जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये बैकग्राउंड कलर की बात करें, तो बैकग्राउंड कलर अपन यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, और इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पे ये ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर अपने को यहाँ पर क्या लगाने की रिक्वायरमेंट होगी? बैनर लगाने की रिक्वायरमेंट होगी। अपने को बैनर लगाना है यहाँ पर। अब बैनर लगाना है तो बैनर अपने को सर्च करना पड़ेगा, और बैनर सर्च करने के भी पहले अगर अपन बात करें, तो अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं इंडेक्स पर, और यहाँ पे ये जो मैंने डॉक्यूमेंट लिख के रखा है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है? सुपर मार्केट, राइट। मैंने इसे सेव किया, तो आप देखेंगे ऊपर टाइटल बार पे सुपर मार्केट लिखा हुआ आ गया, और उसके साथ में वो ग्लोब दिख रहा है। तो ग्लोब की जगह मैंने आपको यहाँ पर क्या लिखना बताया था कि अपन वहाँ पे लोगो लगा सकते हैं। तो लोगो लगाने के लिए अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिंक। लिंक में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? तो लिंक में आप लिखेंगे रिलेशनशिप में क्या है? शॉर्टकट। और आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? आइकन। अब आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर एक आइकन ढूंढना रहेगा। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, अपन यहाँ पे लिखते हैं सिंपली, अगर अपन उस लोगो को देखें यहाँ पर, है ना, कैसे क्या लोगो लगा सकते हैं, तो आई थिंक ये वाला लोगो, ये वाला है ना, ये वाला लगा सकते हैं अपन, ठीक है। अपन यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक करके मैंने सेव इमेज किया, और मैंने लिखा यहाँ पे TITLE टाइटल लोगो। यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आकर मैंने लिखा है कंट्रोल स्पेस बार इंडेक्स, यहाँ पर मैंने लिखा टाइटल लोगो, मैंने इसे सेव किया। अब देखिए यहाँ पर आपने इसको रिफ्रेश किया, तो आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा है ना, वो लोगो बहुत बारीक दिख रहा है आपको। तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपन यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, मैंने राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद, अपन आते हैं यहाँ पर अपने फोटोज पे, और फोटोज पर यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, इसे क्रॉप कर लेते हैं यहाँ पर। तो वो क्रॉप करने की केस में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बिल्कुल ही छोटा कर लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसे ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, सेव ऑप्शन, है ना, मैंने यहाँ पे कर दिया इसे सेव, राइट। अपन आ जाते हैं, अब यहाँ पर अपन करेंगे क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर, अब मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको लोगो दिखा, है ना, तो उसकी साइज थोड़ी सी आपको बड़ी दिख रही है ना, है ना। तो वहाँ पर आपके पास में लोगो भी आ गया, यहाँ पर आपका सुपर मार्केट भी लिखा हुआ आ गया, ये सुपर मार्केट भी हो गया, और ये बाकी की सारी चीजें भी आपके यहाँ पर आपको चलते हुए देखने को मिल रही है। क्लियर है यहाँ तक? फिर अगर अपन बात करें अब यहाँ पर अपन और क्या कर सकते हैं, तो अब इसके अलावा अगर अपन बात करें कि अपन और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो फिर अपने को यहाँ पर क्या लगाना है, तो हमें अब यहाँ पर सिंपली एक बैनर लगाना है, ठीक है। हमें क्या लगाना है, यहाँ पर एक बैनर लगाना है। अब अगर बैनर लगाना है, तो बैनर की केस में अपन करेंगे क्या, है ना। और दूसरी चीज, आप एक काम ऐसा भी कर सकते हो कि जो कार्ट लिखा हुआ है, कार्ट की जगह आप एक लोगो भी तो लगा सकते हो, कार्ड वाला लोगो भी आप लगा सकते हो, बट वो उस केस में ऐसा हो गया, थोड़ा सा वो डिफिकल्ट पड़ेगा आपको सर्च करना, है ना, कि उस केस में आपको वैसा ट्रांसपेरेंट मिले भी सही,
है ना, ट्रांसपेरेंट लोगो आपको मिले भी सही। तो अब क्या और कैसे, तो अब देखते हैं अपन यहाँ पे सर्च तो करते हैं, मिल जाएगा वैसे। अपन आते हैं यहाँ पर, और मैंने लिखा है यहाँ पे कार्ट लोगो, है ना, यहाँ मैंने लिखा है ट्रांसपेरेंट कार्ट लोगो। अपन आते हैं यहाँ पर, अब आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये ऐसा कुछ दिख रहा है। मैंने यहाँ पर इसे राइट क्लिक करते हैं, इसे सेव इमेज एज, और सेव करने के बाद अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे कार्ड, ठीक है, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो जो कार्ड आपको देकर रखा हुआ है, इस कार्ड के प्लेस पे आपको इमेज टैग तो आता ही है ना। मैंने यहाँ पे लिखा है IMG, और IMG में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इमेजेस, और मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, cart.png। अब एक बार इसे चला कर देखिए कैसा क्या दिख रहा है आपको। आपने इसे रिफ्रेश किया, अब ये तो ठीक है, साइज तो ज्यादा बड़ी है लेकिन ठीक है, ट्रांसपेरेंट है। तो अपन अब इसको थोड़ा सा मैनेज जरूर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ID, और ID में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, कार्ट लोगो। मैंने इसे सेव किया। मैं style.css पर आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ आकर मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है हैश कार्ट लोगो। और यहाँ पर आकर अपन क्या मैनेज कर लेंगे, तो अपन मैनेज कर लेंगे इसकी हाइट कितनी होगी, 60 px, ठीक है ना। अभी एक बार पहले अपन 60 रखते हैं, फिर देखते हैं, समझते हैं कैसा क्या। अपन यहाँ पर आते हैं, ये देखो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा ही, ठीक है, बाकी चीजें गायब हो गई यहाँ पर। तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पर, क्या, ठीक है, हाँ, तो अब इसको थोड़ा सा और मैनेज करने के लिए अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो मैंने इसे कर दिया यहाँ पर 40। आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐसा कुछ आकर सेट हो रहा है। नहीं, टेक्स्ट का तो ऐसा कुछ नहीं, वो आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली। यहाँ तक समझ में आया ना सभी को, है ना। अब नहीं, ये सही क्या लग रहा है, ठीक है, अपन एक काम करते हैं, अपन वापस से आते हैं यहाँ पर। अभी जो पैडिंग देके रखा हुआ है आपको यहाँ पे, आपका ये पैडिंग, अब आप इस काम करो, इस पैडिंग को आप करो यहाँ पे 0। अब देखेंगे यहाँ पे ये ऐसा कुछ जा रहा है ना। अब यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पर, ये जो आपका कार्ट है ना, कार्ट लोगो, आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप से आप क्या करेंगे यहाँ पे 10 px, ठीक है। और इसको अपन क्या करते हैं यहाँ पे पोजीशन, और इसकी पोजीशन अपन किसके रिस्पेक्ट में सेट करेंगे यहाँ पर, तो इसकी पोजीशन अपन यहाँ पे सेट करते हैं, अगर मैंने लिखा है एब्सोल्यूट, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, ठीक है। तो ऐसे कुछ सेट हो गई, है ना। तो ये कार्ड का पेरेंट क्या होगा, आपके पास में जो कार्ड है, उस कार्ड का पेरेंट क्या होगा यहाँ पर आपके पास में, तो कार्ड का पेरेंट यहाँ पर आपके पास में ये लिस्ट होगा, है ना। तो अपन आते हैं अभी यहाँ पर, तो अपन, ठीक, अब हाँ, उसमें अपन पैडिंग लगा रहे हैं, यहाँ पर सेट कर रहे हैं। तो उसकी पैडिंग सेट करने के लिए अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी जो पैडिंग थी आपकी, आई थिंक वो कितनी थी, 10। मैंने इसे सेव किया। सेव करके अपन यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आपको ये कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिलेगा। और कार्ड की केस में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैंने मार्जिन टॉप लगाया था, तो मैंने इसे कमेंट किया, मैंने इसे सेव किया। आप देखेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। क्लियर है ऐसा, ठीक है। तो ये अपने यहाँ पर ऐसा कुछ सेट कर दिया है। अब वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब इसका कलर चेंज थोड़ी होगा, क्या, तो सब पे तो हो रहा है, हाँ, अच्छा, ठीक है ना, वो सब पे आ रहा है ना। आप उसको एक्सप्लिसिटली भी कर सकते हो, आप यहाँ पे कर्सर लिखकर भी कर सकते हो। कर्सर, कर्सर में आई थिंक पॉइंटर लिखते हैं अपन, है ना। कर्सर प्रॉपर्टी होती है ना, और पॉइंटर उसकी वैल्यू होती है। आप डायरेक्टली उस पर लेकर जाएंगे तो ये ऐसा हैंड वाला आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, राइट। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो अब इसके अलावा आपके पास में एक ऑप्शन ये भी है कि आप ये जो आपने कार्ट वाला ऐसे जो लगाया है ना, इसमें आप वाइट इमेज ही सर्च करें। तो आई थिंक वाइट इमेज थोड़ी सी और ज्यादा बेटर लगती है, बट आई थिंक वाइट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है जरूर, लेकिन देखते हैं कभी अगर यहाँ से मिल जाती है आपको तो। कौन सी बैक वाली, कौन सा बैक, ठीक है, देखते हैं एक बार इसे डाउनलोड करके कि ये वाला सेट हो रहा है क्या। मैंने इसे यहाँ पर सेव इमेज किया, और सेव इमेज में अपन यहाँ पे क्या करते हैं, कार्ट 1,
बनाते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है कार्टून। मैंने यहाँ पर आया, मैंने इसे रिफ्रेश किया, ठीक है। आई थिंक ये ज़्यादा बेटर लग रही है ना। इसको बस थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज करने के लिए आप करेंगे क्या, यहाँ पर आप आए और यहाँ आकर आप क्या करेंगे, जो आपके पास में मार्जिन टॉप है ना, इस मार्जिन टॉप को आप करोगे क्या यहाँ पर, तो मार्जिन टॉप में आपने इसको कर दिया है, या आप यहाँ पे करें -5, ठीक है, तो उसके बराबर बना दिया आपके पास में, ठीक है। अब बैग कैसा, वो बैग नॉर्मली अगर आपको करना है तो आप वैसा बैग भी लगा सकते हो, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, लगा सकते हो, वैसे करना कुछ नहीं, अपने को बस ऐसी इमेजेस ही यहाँ पे डाउनलोड करना, इंप्लीमेंट करना है। तो आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, है ना। जिसमें आपने क्या करा है, यहाँ पर ऐसा कार्ट लगा दिया है। अब ये जो होम देके रखा है, उस केस में आप होम की केस में भी आप यहाँ पर इमेज लगा सकते हो, है ना। यहाँ पर होम की इमेज लगा दी आपने, सर्विसेज के केस में सर्विसेज के केस में चीजें लगा दी, यहाँ पे प्रोडक्ट के केस में तो हमने ड्रॉप डाउन बनाया है ही से। यहाँ पे गैलरी में आप पिक्चर लगा सकते हो, ऐसा कुछ लोगो लगा सकते हो, है ना। बाकी आप यहाँ पे जो लोगो लगा रहे हैं, है ना, ये लोगो भी और कैसे लगा सकते हैं अपन, उसके केस में भी वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो ये हर जगह यहाँ पर ऐसा इमेज को अपन छोटा करके नहीं लगाएंगे, ये सही तरीका है भी नहीं, है ना। कि आप कोई ट्रांसपेरेंट इमेज को डाउनलोड करेंगे, फिर उसकी हाइट विड्थ कम करेंगे और फिर वो इमेज आप वहां पे सेट करेंगे, तो दिस इज नॉट द राइट वे, है ना। बट अभी लगाते कैसे थे, तो वो मैंने आपको बताया। और इसके बाद में फिर आप किसका यूज करेंगे, आप यहाँ पर आइकन्स मिलेंगे आपको डायरेक्टली, है ना। वो आइकन्स किसी स्पेसिफिक क्लास में होंगे और वो क्लास के लिए आपको एक लिंक लगाना पड़ेगी, है ना। लाइक आपने कहीं देखा होगा, सुना होगा, फाफा आइकन्स होता है, फॉन्ट ऑसम करके आइकन्स होते हैं, है ना। तो आप उनके लिंक लगाकर फिर यहाँ पर वो आइकन्स लगाते हैं, क्या और कैसे वो बना के देखेंगे, राइट। तो अभी यहाँ तक से वो क्लियर है। अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, तो मुझे यहाँ पर अब एक बैनर बनाना है। अब बैनर बनाना है, तो बैनर बनाने के लिए मुझे अब करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो फिर आते हैं अपन यहाँ पर वापस से शॉपिंग, है ना, और शॉपिंग इमेजेस मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा, ठीक है। और अब इस केस में यहाँ पर, ठीक है, आते हैं यहाँ पर और ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप की इमेजेस चाहिए, है ना। इसमें कुछ ट्रांसपेरेंट इमेज मिल जाए तो और भी ज़्यादा बेटर है। ठीक है, बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, अपन यहाँ पर आते हैं, है ना। ऐसे ही कुछ इमेजेस अपने को चाहिए यहाँ पर, बट ये है कि इमेज कुछ ऐसी लेनी है कि वो ज़्यादा स्ट्रेच ना हो, है ना। अपने प्रॉपर हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंगली क्या हो जाए, यहाँ पर सेट हो जाए। तो हम देखते हैं एक बार एक इमेज को यहाँ पर लगाकर, जिसमें ये वाली इमेज अपन लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसे सेव एज किया, और सेव एज में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिख लिया यहाँ पे बैनर, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे इमेज का जो सेक्शन रखना है वो कितना बड़ा रखना है, मुझे वो देखना है यहाँ पर। तो अब उस केस में मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो ध्यान से देखना। अपन यहाँ पर आते हैं और मैंने यहाँ पर एक डिव बनाया। डिव में मैंने लिखा आईडी, और आईडी में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा यहाँ पर बैनर, राइट। बैनर के केस में मैं करूंगा क्या, यहाँ पर मैंने सेव किया, मैं स्टाइल पर आया, और यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है हैश, मैंने लिखा है यहाँ पर बैनर। बैनर में मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो मैंने लिखा है हाइट, और हाइट में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कितना, 480px। यहाँ पर अगर अपन बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं, एंड हियर आई एम गोइंग टू गिव ग्रीन कलर। तो मैं देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पर आए और यहाँ अगर आपने इसे रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे आपको ग्रीन कलर मिल रहा है ना। वो एग्जैक्ट बराबर ही बैठा है, बस थोड़ा सा आपका नीचे एक स्ट्रिप आपको दिख रही है ना। इसको थोड़ा सा आपको मैनेज करना रहेगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिख दें 490, ठीक है, क्लियर है। इतने में मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर बैनर चाहिए। अब इतने में मुझे अगर बैनर चाहिए, तो अब उसके इसमें मुझे यहाँ पे लगाना क्या रहेगा, तो अपन आते हैं यहाँ पर इंडेक्स पे। इंडेक्स पर आने के बाद में मैंने यहाँ पे सेट किया है IMG टाइप। यहाँ पर आकर अपन क्या लिखेंगे, इमेजेस। इमेजेस में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बैनर। मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे ये इमेज आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल रही है। अब इस इमेज को अगर मुझे सेट करना है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले इसे एक आईडी प्रोवाइड करते हैं, और आईडी में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बैनर। मैंने इसे सेव किया, सेव करके बनाते हैं यहाँ पर। अब एक और चीज, अब यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास में आईडी में बैनर था, तो मैंने लिखा बैनर ING,
मैंने लिखा बैनर लिख देंगे तो वो बैनर वो सिर्फ डिव के लिए कंसिडर होगा, वो आपकी इमेज के लिए कंसिडर नहीं होगा, वो आपकी इमेज को सेट नहीं करेगा। आपने यहाँ पर अब क्या लिखा, तो आपने लिखा है हैश बैनर ING, राइट। अब यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो ये जो हाइट आपको देकर रखी हुई है आपने इसे तो यहाँ पर सेट कर दी है हाइट। आप देखिए यहाँ पर हाइट तो आपकी फिक्स हो गई, और हाइट के रिस्पेक्ट में अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो विड्थ के केस में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पे विड्थ में लिख दिया 100%। अब ऑटो नहीं, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा विड्थ, बट अगर आप ऐसा लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसा एकदम स्ट्रेच वाली इमेज दिख रही है, वो सही भी नहीं दिख रही है। हमें यहाँ पे इमेज को चेंज करने की रिक्वायरमेंट लगेगी, है ना। तो इमेज को चेंज करने के केस में अब देखते हैं अपन यहाँ पर, अगर अपनी नेक्स्ट इमेज अगर अपन देखें तो ये इमेज में भी थोड़ी सी, ये भी इतनी नहीं होगी क्योंकि इसका रिजोल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अपन फिर दूसरी इमेज देखते हैं यहाँ पर, तो ये इमेज भी इतनी ज़्यादा प्रॉपर नहीं है ना। इमेज का सिलेक्शन थोड़ा सा आप बोल सकते हो टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है ना, क्योंकि आपको ऐसी कुछ इमेज लेना है कि जो उसमें सेट हो जाए, है ना। इनिशियली अगर अपन देखें तो यहाँ पर तो आप इमेजेस ऐसे लगा देंगे, लेकिन इन फ्यूचर आपकी जो इमेजेस रहेंगी, है ना, तो वो आपको ग्राफिक डिजाइनर आपका डिजाइन कर देगा, है ना। वो आपको प्रॉपर रेजोल्यूशन के साथ में इमेज देगा, तो उस केस में आपको वहाँ पर इतना ये नहीं देखना रहेगा कि यार मेरी इमेज कौन सी मुझे लगाना है, कितनी स्ट्रेच हो रही है, आपको कुछ नहीं करना है। वो अपने रेजोल्यूशन के हिसाब से आपको इमेज दे देगा, आपको बस वहाँ पे उठाना है और आपको सिर्फ वो इमेज लगाना रहेगी, है ना। ठीक है, ये वाली नहीं, बट ये कुछ ऐसे प्रॉपर लग नहीं रही है यार। ठीक है, अपन कुछ और देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इमेज आपकी प्रॉपर लग सकती है। ऐसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, सेव, और सेव करके अपन क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं बैनर। ठीक है, अपन आते हैं अब यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है, अपन आते हैं यहाँ पर HTML पर, और अब मैं यहाँ पर मैं करूँगा क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा banner.jpg, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में बनाते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये इमेज आपको कुछ इस टाइप से ऐसे देखने को मिल रही है, राइट। तो ये इमेज आपको थोड़ी सी प्रॉपर दिख रही है ना, और आपकी जो थीम है उस थीम के अकॉर्डिंग आपको दिख रही है ना। मतलब कैसे कि ऊपर जो आपका कलर है वही कलर आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके आइटम्स जो है इसके अंदर उससे क्या होते जा रहा है, आपका मिलते जा रहा है, क्लियर है ना। तो ये अपन ने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर कुछ इमेज अपन ने कुछ इस टाइप से ऐसे इम्प्लीमेंट की है। अब इसके बाद में, तो अब इसके बाद में अगर अपन बात करें तो अब हमें और क्या करना है इसमें, तो इसके अलावा मुझे यहाँ पर अब मार्क्यू लगाना है। अब मार्क्यू लगाना है तो मार्क्यू के केस में भी यहाँ पर होगा क्या, अब ध्यान से देखना है यहाँ पर। हर बार आप एक बार ये भी एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप ये आपके ड्रॉप डाउन को जरूर चेक करते जाना कि आपने यहाँ पे जो भी आगे की फंक्शनलिटी फ्रेम करी है उसमें ये आपका ड्रॉप डाउन तो बंद नहीं हो गया। ये तो ऐसा होता है कि यार आप कुछ फंक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे हो सकता है आपका ड्रॉप डाउन बंद हो जाए, तो एट द एंड आपको समझ में भी नहीं आएगा कि फिर वो क्यों किस वजह से वहाँ पे बंद हुआ है ना। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, है ना। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन एक और काम करते हैं, मुझे अभी क्या लगाना है, मार्क्यू लगाना है। लेकिन मार्क्यू के केस में भी अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में ध्यान से देखना, यहाँ आने के बाद में मैंने एक सिंपली डिव क्रिएट किया। डिव के अंदर मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो डिव के अंदर मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है आईडी। आईडी में मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, मार्क्यू, है ना। यहाँ मैंने लिख दिया है MQ डेमो, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है मार्क्यू, और मार्क्यू के केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर अब, तो ये तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी है, और ये सब हटाने के बाद में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है लॉरेम, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है कितना 200, राइट। मैंने ऐसा कुछ कंटेंट लिखा, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में बनाते हैं यहाँ पर स्टाइल पर। स्टाइल पर आने के बाद में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, हैश, मैंने लिखा है MQ डेमो। MQ डेमो में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैंने लिखा है यहाँ पे व्हाइट स्मोक। यहाँ पर अगर अपन बात करें कलर, तो कलर में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, डार्क स्लेट ग्रे, ठीक है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने बैकग्राउंड कलर लिखा, मैंने कलर लिखा। फिर उसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर अपन लिखते हैं फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में मैंने मेंशन कर दिया 22px। फिर उसके अलावा मैं मेंशन करूंगा यहाँ पे फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली में मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे क्या, कैंडेरा, राइट। अपन देखते हैं एक बार कैसा क्या आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है। आपने इसे रिफ्रेश किया, या ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है ना। अब इस केस में आपको एक काम और करना रहेगा, आप यहाँ पे लगाएंगे क्या, पैडिंग। और पैडिंग के केस में आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो पैडिंग के केस में
आपने यहाँ पे लगा दिया है कितना 10px, और उसी के साथ में आप यहाँ पर इसे क्या कर देंगे, आप इसे कर देंगे 19px। आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। क्लियर है क्या? ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ का कंटेंट आप लिख सकते हो, है ना, सुपरमार्केट से रिलेटेड जैसा जो आपको कंटेंट लिखना है वो कंटेंट यहाँ पे क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आपको यहाँ पर एक कंटेंट एरिया बनाना था, है ना, और वो जो कंटेंट एरिया आपको बनाना था, तो वो कंटेंट एरिया के केस में आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो कंटेंट एरिया के केस में आप यहाँ पर सिंपली एक डिव बनाने वाले थे, है ना, और वो डिव बनाने के बाद में आपको क्या करना था, उसके अंदर आपको हेडिंग लिख के कुछ कंटेंट लिखना था, राइट। तो अगर मुझे वैसा कुछ करना है तो उस केस में मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो चलते हैं फिर अपन आते हैं यहाँ पर, अपन index.html पर आए, और यहाँ पर आने के बाद में अब आप ध्यान से देखेंगे मैंने यहाँ पे करा क्या है, मैंने एक div क्रिएट किया, और div के अंदर मैंने मेंशन किया है यहाँ पर id में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है कंटेंट एरिया, राइट। और कंटेंट एरिया के केस में अब अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, मैंने style.css पे आके यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, हैश कंटेंट एरिया, और यहाँ आकर मैं करूंगा क्या, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है हाइट में अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा है 300px। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड कलर में अभी इनिशियली मैंने कितना लिख दिया यहाँ पर, ग्रीन, ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन किया, और ठीक है मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन इसे रिफ्रेश करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको इतना एरिया कुछ आपको देखने को मिल रहा है आपके कंटेंट के लिए। अपन एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर क्या, कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैडिंग में मैंने लिख दिया है यहाँ पे 30px। अब देखेंगे आपका एरिया थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। अब अपन आते हैं वापस से यहाँ पर आकर अपन क्या लिखेंगे, तो यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है सेंटर में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो सेंटर में मैंने लिखा है यहाँ पर सिंपली अपना h1, राइट। और h1 के अंदर अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टाइल में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पे कंटेंट हेडिंग, ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, कंटेंट हेडिंग। और इसके अंदर अपन अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे वाई, है ना, सुपर मार्केट, है ना, मेड शॉपिंग इजी, है ना, वाई सुपर मार्केट मेड या फिर मेक्स, है ना, वाई सुपर मार्केट मेक्स शॉपिंग इजी, राइट। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, यहाँ पर सब में अपन इसको क्या कर देते हैं, कैपिटल एम, राइट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्टाइल मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पर अपने को क्या लिखना रहेगा, यहाँ पर अपने को लिखना रहेगा आईडी, राइट। और अपन एक काम करते हैं, इसको अपन लिख लेते हैं यहाँ पर स्पैन, और यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ, इसे अपन मेंशन कर देते हैं यहाँ पर किसमें, स्पैन में, राइट। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद अब ये कंटेंट हेडिंग मैंने लिखा है, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है हैश, मैंने लिखा कंटेंट हेडिंग, अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर आकर क्या लिखा है, फॉन्ट साइज में कितना लिखा मैंने यहाँ पे 35px, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, फॉन्ट फैमिली में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कैंडेरा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कलर में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, गोल्डन रॉड, या फिर अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, ब्लैक ही लिखेंगे यहाँ पे, राइट। मैंने इसे सेव किया, अब देखेंगे यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है, वाया सुपरमार्केट मेक्स शॉपिंग इजी, है ना। आपके फॉन्ट साइज थोड़ी सी ज्यादा बड़ी लग रही है, आपने उसको 32 किया, अभी थोड़ा सा ये सही लग रहा है, राइट, है ना। अब अगर अपन बात करें अब अपने को करना क्या है, तो अपने को यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखना है, कंटेंट लिखने के केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब तो यहाँ पर मैंने लिखा है कंटेंट हेडिंग, और कंटेंट हेडिंग के बाद में आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो कंटेंट हेडिंग के बाद में आपने यहाँ पे फिर से सेंटर टैग ही लिखा है, और सेंटर टैग के बाद में आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो आपने यहाँ पे लिखा है फिर स्पेन, आपने यहाँ पे क्या कर दिया है आईडी, और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, कंटेंट, सिर्फ आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, कंटेंट। और आपने अभी यहाँ पे क्या करा है, तो आपने लिखा है यहाँ पे लॉरेम आपने लिखा है यहाँ पर 100, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर अपन करेंगे क्या, स्टाइल, और स्टाइल पर आकर अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, हैश आपने लिखा है यहाँ पर क्या, कंटेंट में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो सेम आपको वही लिखना है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली और कलर, आपने इसे पेस्ट किया, यहाँ पर आकर आप क्या कर देंगे, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 22, आपने इसे सेव किया, सेव करके आप यहाँ पर आए, आपने इसे रिफ्रेश किया, आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा है, बट बहुत ज्यादा दिख रहा है,
आप क्या करेंगे यहाँ पर, इसको आप 19 करेंगे, आप इसको रिफ्रेश करेंगे, कुछ इस टाइप से ऐसा दिख रहा है। अब इसी बीच में आपको थोड़ी सी गैपिंग भी चाहिए, है ना। अब गैपिंग चाहिए तो आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब आप यहाँ पर आकर लगा देंगे पैडिंग। पैडिंग में आपने लिख दिया कितना 40 px, है ना। अभी लेकिन ये 40 px से कुछ हुआ नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये तो अपना कंटेंट था ना, तो ये तो इनलाइन एलिमेंट था। तो फिर अब आप यहाँ पे करेंगे क्या, तो अब आपको तो यहाँ पे इनके बीच में गैपिंग चाहिए, तो फिर अपन एक काम ऐसा कर सकते हैं कि आप यहाँ पर आकर br भी लगा सकते हो, तो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। कंटेंट हेडिंग में लगा सकते हैं क्या कंटेंट हेडिंग जो अपना स्पैन है उसके अंदर इसलिए कर सकते हैं, ये यहाँ पर ये कंटेंट हेडिंग जो दिख रखा है इसमें, हाँ अगर आप यहाँ पे और यहाँ पे भी क्या लगाना चाहोगे आप, मार्जिन अगर यहाँ पे लगाना चाहो तो मैंने लिखा यहाँ पे मार्जिन, और मार्जिन में मैंने लिखा यहाँ पे 30 px, जैसे सेव किया वो कुछ इफेक्ट नहीं दे रहा है, तो पैडिंग बॉटम में चला ठीक है, बट वो भी नहीं लग रहा है ना। अब मार्जिन नहीं लगा तो वो पैडिंग भी आपका डिफिकल्टी होगा, है ना। ऐसा इसलिए भी होता है, इनलाइन एलिमेंट है ना, अगर आप डेव वगैरह बॉक्स वगैरह बनाओ तो वो उस पर इम्प्लीमेंट भी हो जाती है चीज़ें इजीली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे से सेव किया, और अपन एक काम और ये कर सकते हैं कि यहाँ पर आकर अपन एक और br लगाते हैं, ठीक है। मैंने इसे सेव किया, ये देखो यहाँ पर ये आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है, क्लियर है यहाँ तक। अपन एक काम और करते हैं, यहाँ पर यहाँ आकर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ आकर ये जो पैडिंग आपको देकर रखा हुआ है, इस पैडिंग के केस में मैंने इसको कर देते हैं कितना 50, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ऐसा देखने को मिल रहा है। आप इसकी हाइट कम कर दे थोड़ी सी, हाइट में आपने लिख दिया यहाँ पे 260, तो 260 में थोड़ा सा 240 कर देते हैं अपन थोड़ा सा, ये 240 के अलावा अपन 2 इतनी काफी है, राइट। और यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या अब, तो यहाँ आने के बाद में जो बैकग्राउंड कलर था, इस बैकग्राउंड कलर को अपन यहाँ पे क्या सेट कर देते हैं, अगर अपन यहाँ पे सिंपली इसे व्हाइट लिखते हैं, ये कुछ इस टाइप से आपको ऐसा देखने को मिलेगा। इसमें अपन एक काम ये भी कर सकते हैं कि आपका जो कलर है ना किसका, आपका यहाँ पर इसका, इसे अपन कर देते हैं गोल्डन रॉड, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉपर नहीं लग रहा है ना, तो अपन एक काम करते हैं इससे, तो अपन थोड़ा सा, या तो एक काम करते हैं अपन यहाँ पे लिखते हैं फॉन्ट वेट, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है बोल्डर, ये आपको ऐसा कुछ दिखेगा, है ना। आगे इसमें अपन और क्या कर सकते हैं वो फिर अपन देखते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, है ना। अपन थोड़ी सी और इसमें स्टाइलिंग करेंगे, है ना। ये अभी तो बहुत सारा पेज बाकी है आपका, बट ये इनिशियल लेवल पर आपने यहाँ पे कुछ इस टाइप का पेज बनाया है ना, जिसमें यहाँ पर आपका ये ड्रॉप डाउन आपने बनाया, आपने यहाँ पर ऊपर टाइटल, है ना, टाइटल बार में आपने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पे ये टाइटल के साथ में आपने यहाँ पर क्या दिया है, आपका ये लोगो दिया है ना, ड्रॉप डाउन है, और यहाँ पर आपने ये मार्किंग, और यहाँ पे कुछ कंटेंट आपने इस टाइप से प्लेन किया, राइट। तो बाकी इसके आगे का जो पेज रहेगा वो अपन कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं।